वेलकम बैक। सबसे पहले रुख करते हैं पंजाब का। गुजरांवाला में खेतों से मोटर चोरी का इल्जाम लगाकर बासर मुलजमान ने नौजवान को अगवा करके कत्ल कर दिया। मकतूल के वर्सा ने नौकर के करीब लाश रखकर एहतजाज किया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने नौजवान अदनान को अगवा करके अपने डेरे पर ले गए। डेरा पर ले जाकर नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाया। हालत गैर होने पर नौजवान को घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। नौजवान अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुलजमान फरार। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। वर्सा ने मेन हाफिजाबाद रोड ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गईं। वर्सा का कहना था कि मकतूल के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अफसरान अगवा की कॉल पर मौके पर आ जाते तो नौजवान की जान बच सकती थी। पुलिस के मुताबिक कोट लद्दा पुलिस ने मकतूल के कत्ल का वाकया मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खानेवाल में जाली कस्टम एहलकार बनकर दुकानदार से लाखों रुपए मालियत के सिगरेट चोरी करने वाले सरकारी मुलाजमीन को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। खानेवाल के नवाही इलाके 15L में पेश आया, जहां मुलजमान ने खुद को कस्टम एहलकार जाहिर करके एक करियाना शॉप से 3,47,500 रुपए के सिगरेट जबरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में डाल लिए। दुकानदार को शक होने पर उसने शोर मचाया, जिस पर मकामी अफराद ने मुलजमान को पकड़ लिया। पुलिस की आमद पर दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि मुलजमान जाली कस्टम एहलकार थे। मुलजमान का ताल्लुक बिहाड़ी से था। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें हवालात में बंद कर दिया। शाहकोट थाना सिटी के एरिया में तामील कुनंदा की मुबैना लूटमार जारी है। तामील करवाने पर पैसे बटोरने लगा। तामील कुनंदा की लूटमार की फुटेज मंजर आम पर आ गई। शाहकोट थाना सिटी में तामील कुनंदा की लूटमार जारी। तामील करवाने पर कभी पेट्रोल तो कभी किसी और हीलों बहानों से माल बटोरने लगा। फुटेज में तामील कुनंदा पैसों की डिमांड करते हुए देखा जा सकता है। दरख्वास्त गुजारों का कहना है तामील कुनंदा की दोनों हाथों से लूटमार जारी है। तामील करवाने पर दोनों पार्टियों से 500 रुपए तक पेट्रोल की मद में रिश्वत वसूल करता है। IG पंजाब फौरी नोटिस लेते हुए तामील कुनंदा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। आगे बढ़े और आपको बताएं, खानका डोगरा के नवाही गांव छापावाली में घर आया मेहमान 12 साल कम उम्र बच्चा अगवा करके ले गया। ABN न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली है। खानका डोगरा के नवाही गांव छापावाली में मेहमान बनकर रात रहने वाला शख्स 12 साल बच्चे को मोटरसाइकिल पर अगवा करके ले गया। वर्षा के मुताबिक अगवाकार ने बच्चे को साइकिल लेकर देने का लालच दिया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर गायब हो गया। मोटरसाइकिल सवार के बच्चे को अगवा करके ले जाने की फुटेज ABN ने हासिल कर ली है। थाना बस्ती मल्लू की हदूद में वारदातों का सिलसिला थम न सका। मुसल्लम मुलजमान शहरी से 2 करोड़ 75 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुसल्लम मुलजमान मवेशी मंडी खरीदारी के लिए आने वाले व्यापारी से 2 करोड़ 75 लाख की रकम लूट कर फरार हो गए। व्यापारी जानवर खरीदने के लिए मंडी मवेशी बिल्ली वाला आया था। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। पिंड दाद खान में थाना अला के इलाका तोबा में शहरी के घर में डकैती की वारदात। डाकुओं ने की शहरी की बीवी के बच्चों को रस्सियों से बांध दिया। डाकू शहरी की बेटी के जहेज का सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरीन के मुताबिक डाकू जहेज के सामान के साथ 1.5 लाख रुपए से जायद नकदी रकम भी लूट गए। मुतासरीन ने मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बूरेवाला में घर के कमरे में सिलेंडर से लगने वाली आग से पूरी फैमिली लुकमा अजल बन गई। मियां बीवी और 2 मासूम बच्चे आग में झुलसकर जान से चले गए। आग लगने की इत्तला पर रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची तो कमरा मुकम्मल तौर पर आग की लपेट में था और अंदर मौजूद मियां बीवी बच्चों समेत बुरी तरह झुलस चुके थे। जिनको निकाला तो 1.5 साल मासूम बेटा और बाप मौके पर ही चल बसे थे, जबकि 6 माह के बेटे फरत अब्बास और उसकी मां को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 6 माह का मासूम फरत भी दम तोड़ गया। जिंदा बच जाने वाली मां को तशवीशनाक हालत में नश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया था। वो भी अस्पताल पहुंचकर जान की बाजी हार गईं। सिलेंडर से लगने वाली आग झुलसकर मियां बीवी और उनके 2 मासूम बच्चों की अलमनाक मौत पर वज़ीर आला पंजाब का इज़हार ताज़ियत। कमिश्नर मुल्तान से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जेलूम GT रोड पर 2 मुख्तलिफ हादसात में 5 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जरा के मुताबिक चावनी चौक में मुसाफिर बस और मिनी ट्रक में हादसा पेश आया, जिसमें 3 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। दूसरे हादसे में राठिया के करीब मुसाफिर वैन उलट गई, जिसमें 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए तमाम जख्मियों को DHQ अस्पताल और HC दीना मुंतकिल कर दिया। जराइज से यह भी मालूम हुआ है दोनों हादसा तेज रफ्तारी और ओवरटेकिंग की वजह से पेश आए हैं।
हजरोट चर्च इंटरचेंज के करीब टायर फटने के बायस मजदा ट्रक उलट गया। हादसे के नतीजे में 4 माह की बच्ची समेत एक नौजवान जहां भाग जबकि 13 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 6 खवातीन, 2 बच्चे और 6 मर्द शामिल हैं। रेस्क्यू 1122 ने लाश और जख्मियों को THQ हजरो मुंतकिल कर दिया। जख्मी अफराद का ताल्लुक सवात से है। चकवाल में ABN न्यूज की निशानदही पर TB स्कैंडल की इंक्वायरी मुकम्मल हो गई। लेबॉर्ट्री अटेंडेंट जिम्मेदार करार दे दिया गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। चकवाल में TB मरीजों के नमूना जात को गैर जिम्मेदाराना तरीके से तल्फ करने के शर्मनाक वाक़े पर डिप्टी कमिश्नर कुरतलैन मलिक की हिदायत पर इंक्वायरी मुकम्मल कर दी गई है। CEO डॉक्टर आसिफ अरबाब की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी ने अपने तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को पेश कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नमूनों को गैर मुनासिब तरीके से फेंकने में लेबॉर्ट्री अटेंडेंट मुलविस पाया गया है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि मरीजों के हसास नमूना जात की हिफाजत और तल्फी के लिए मुकर्ररा असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी की गई है। इंक्वायरी कमेटी ने मज़कूरा लेबॉर्ट्री अटेंडेंट को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने की सिफारिश की है। याद रहे कि इस मामले को ABN न्यूज सामने लाया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर कुरतलैन मलिक ने फौरी नोटिस लिया था। रहीम यार खान तजावुजात के खिलाफ इंतजामिया का ऑपरेशन। सिटी पुल से रेलवे चौक तक बड़े बड़े ताजरों की दुकानों के बाहर से तजावुजात खत्म कर दी गई, जबकि 3 मशहूर बेकरियां भी म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सील कर दी गई। मजीद जानते हैं उज़ैरुल हक से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीम यार खान के सिटी पुल पर। आज जो है वो रहीम यार खान की ज़िले इंतज़ामिया जो है वो मुतहरक हो गई है। तजावुज़ात के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। सिटी पुल से इस ऑपरेशन का जो है आगाज़ गया। रात गए जो है वो रहीम यार खान की जो मशहूर 3 बेकरी हैं उनको भी जो है वो सील कर दिया गया, जबकि दीगर जो ब्रांड्स हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। इस हवाले से ऑपरेशन के दौरान जो है वो जिस भी दुकानदार की जानब से मुज़ाहमत देखने में आई है उनके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई करते हुए जो है वो उनको हिरासत में लिया गया, बल्कि उनको भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। और मैं बताता चलूँ यहाँ पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इरफान अनवर जो हैं उनके साथ जो है वो CEO म्यूनसिपल कमेटी राना महमूद जो है वो पूरी टीम के साथ, पूरी मशीनरी के साथ जो है वो रहीम यार खान की सिटी पुल से लेकर रेलवे चौक तक इसको क्लियर करवाने के लिए, तजावुज़ात से पाक करने के लिए, शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अगर मैं बताता चलूँ यहाँ पर जो भी ताजर इसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तजावुज़ात के हटाने के लिए वो रुकावट पैदा कर रहा है, तो पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो साथ मौजूद है। फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि रहीम यार खान को शहर को साफ सुथरा बनाना और इस तमाम शाहरों को खुला करना मेरा मिशन है, और इसको जो जब तक पूरा नहीं किया जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। जी। लोधना के इलाके मसूदाबाद की नहर में गंदगी के अंबार, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। नहर में गंदगी के ढेर होने से न सिर्फ बदबू फैल रही है बल्कि माहौल भी आलूदा हो रहा है, जिससे मकामी आबादी की सेहत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी का ठेकेदार टफ टाइटल का काम अधूरा छोड़कर गायब हो गया। हमारा जो लिंक रोड है वो तरबेला चौक से रेलवे स्टेशन मुजीदाबाद की तरफ जो जा रहा है, वहाँ लोगों ने लकड़ियाँ जो कपास की छड़ियाँ होती हैं वो काट के ट्रालियाँ भर के रख दी हैं। रास्ते में काफ़ी दुश्वारी हो रही है और ये हादसे का सबब बन रहे हैं, और साथ ही जानवर भी बांध दिए हैं। मेरी हुकाम वाले से गुजारिश है कि फौरी तौर पर ये लकड़ियाँ हटाई जाएँ ताकि हादसा की रोकथाम हो सके। यकीनन ये बड़े ख़तरे वाली बात है। अचानक कुछ सवारी जा रही है तो अचानक आगे से कोई चीज़ आ जाती है, पता नहीं चलता, तो वो एक्सीडेंट हादसा का सबब बनता है। सीवरेज का मसाइल है कि नमाजी नमाज के लिए गुजरते हैं तो सारी गली भरी पड़ी होती है। इसी तरह नहर के अंदर, नहर के ऊपर ये हमारी मसूदाबाद की छोटी नहर, ये टफ टाइल यहाँ पे लगी हुई है। सीवरेज का इंतज़ाम है, तो मैं इंतज़ामिया को जो है ये आगाह करना चाहूँगा, दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये जो मसाइल हैं लोगों के बिला तफरीक उनको हल किए जाए। दुनियापुर के मरकजी चौक बसों और वैगनों के अड्डों में तब्दील हो गए, जिसकी वजह से सड़कें ब्लॉक रहने लगी हैं और हादसात मामूल बन गए हैं। दुनियापुर के 2 कोटा चौक, करोड़ चौक और कॉलेज रोड चौक पर चांद गाड़ी मालकान सारा दिन रक्शे चौक के वसत में खड़े कर लेते हैं, जिससे शहर में दाखिल होने वाले और जाने वाले ट्रांसपोर्टर्स को सख्त दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि सर्विस रोड पर वाक़ होटलों और टायर शॉप्स के सामने ट्रकों और वैगनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं, जिससे नवाही आबादियों के मकीन परेशानी का शिकार हैं। सर्विस रोड पर आए रोज हादसात भी मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर से फिलफौर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खेबड़ा से चमस शाह चकवाल जाने वाले रास्ते खतरनाक पहाड़ी एरिया में नई बनने वाली सड़क लोगों के लिए बवाल जान बन गई। ठेकेदार 2.5 किलोमीटर रोड का एरिया उखाड़ कर गायब हो गया।
महकमा हाईवे के अफसरान की अदम दिलचस्पी। महकमा हाईवे के अफसरान ने ठेकेदार को खुली छुट्टी दे रखी है और कोई पूछने वाला नहीं। रोड पर मिट्टी के गर्द गुबार ने लोगों के हुलिये तब्दील कर दिए हैं। गर्द गुबार की वजह से सांस और दीगर बीमारियां फैलने लगी हैं। चिश्तिया का कदीमी कब्रिस्तान की मसाइल के अंबार। बल्दिया चिश्तिया की जानिब से कब्रिस्तान में कूड़ा करकट फेंकना मामूल बन गया। इलाका मकीनों के मुताबिक चिश्तिया का कदीमी कब्रिस्तान, जो पाकिस्तान ही नहीं एशिया का दूसरा बड़ा कब्रिस्तान है, रकबे के लिहाज से 411 एकड़ पर मुश्तमिल है। कब्रिस्तान की चार दीवारी न होने की वजह से कब्रिस्तान में बल्दिया चिश्तिया की जानिब से कूड़ा करकट फेंकना मामूल बन गया है। सुबाह के अवाम 35 साल से पीने के साफ पानी से महरूम हैं। म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना गफलत और टैंकर माफिया की इजारादारी ने शहरियों को मसाइल से दो चार कर दिया है। वाटर सप्लाई स्कीम ना होने की बावजूद म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान पानी के बिल वसूल करने के लिए हर माह शहर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पानी फराहम करने में नाकाम हैं। शहरियों का कहना है कि जब पानी का मुतालबा करें तो धमकियां दी जाती हैं कि उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कसूरी मछली अपने जायके में एक अलग ही मकाम रखती है। रात होते ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मछली पॉइंट का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं मियां काशिफ से। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि सर्दी का आगाज़ होते ही बड़ी तादाद में शहरियों ने जो है वो मछली पॉइंट्स का रुख कर लिया है। कोई कढ़ाई वाली तो कोई तवे वाली मछली जो है वो खाकर सर्दी के मौसम को जो है वो इंजॉय कर रहा है। तो मैं इस वक्त बात की जाए तो कसूर की मशहूर सौगात कसूरी मछली जो है अपनी म्यार और लज्जत में एक अपना अलग ही मुकाम रखती है। तो मैं इस वक्त तवे वाली मछली की दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है वो मछली खाने के लिए आए हुए हैं। इनसे बात कर लेते हैं शहरियों से, उनका इस हवाले से क्या कहना है। आज वीकेंड है, बच्चों के साथ फैमिली के साथ मछली खाने के लिए आए हैं। मछली कसूर की स्पेशल सौगात है। यहाँ पे हम लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं। बड़े शौक से मछली बनती है। आपको नज़र ही आ रहा है यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर में मछली खाने का एक अपना टेस्ट, अपना मज़ा है और कसूरी लोग इसको बहुत एंजॉय करते हैं। यहाँ पर जी आपने बात सुनी है, ये शहरी इनका यही कहना है कि कसूरी मछली अपना एक